land reforms and green revolution. Land reform basic meaning वही है कि taking land from those having in excess, giving it to those who are having less. And therefore it is based on the socialist principle of distributive justice. Distributive justice. यानी यदि किसी के पास resources नहीं है, you distribute that resource to that person and automatically the justice will be served. We know that India was and even today is a country जिसमें majority population agriculture पे depend करती है. और यदि आपको agriculture में रहना है, then the first input that is required for agriculture is the land. Land रहेगा तभी तो आपको fertilizer, irrigation सब कुछ करेंगे. If you don't have the land, then there's no use of any other inputs. और एग्रीकल्चरल सोसाइटी की एक खासियत होती है that everything is connected with the ownership of land. जैसे हम जब कार्ल मार्क्स करेंगे, जब मार्क्स ने यूरोपियन सोसाइटी को स्टडी किया, he said that there are two classes. एक जो कैपिटलिस्ट क्लास है, दूसरा वर्कर क्लास है. कैपिटलिस्ट क्लास को he says they are haves and they are have nots. What they are not having? They are not having the ownership of means of production. और capitalists are having the ownership of means of production. और मार्क्स ने कहा कि जिसके पास ये means of production रहेगा, वो इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली मजबूत रहेगा. अब ये तो बात हुई इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी. Now, if India is an agricultural society, here everything will depend upon the ownership of the land. उसके बिना कुछ नहीं होगा. मतलब बैक देन आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये फैक्टर था. अभी भी यू विल फाइंड दैट इफ यू गो इन नॉर्थ इंडिया एंड यदि आपका थोड़ा भी एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, ठीक है, देन चाहे आप गूगल के सीईओ ही क्यों ना हो, आपके रिश्ते जो आएंगे लोग पूछेंगे कितना जमीन है इसके नाम पे, बिहार यूपी में कितना जमीन है. उस कभी अपने एग्रीकल्चर उसको करना भी नहीं है, उससे बहुत कई गुना कमा रहा है. बट लैंड ओनरशिप से योर सोशल स्टेटस इज ऑल्सो डिसाइडेड. नाउ दैट्स व्हाई नेहरू थॉट कि फर्स्ट इस लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है. नाउ इट्स नॉट दैट इजी. मैकियावेली का वन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ द फादर बट नॉट द पैट्रिमनी. लोग इतनी आसानी से प्रॉपर्टी, जिस तरीके से कैपिटलिस्ट ने इतने आसानी से मींस ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप नहीं जाने दिया, हाउ कैन पीपल गेट इट? नेहरू ट्राइड, मल्टीपल अमेंडमेंट्स वर डन, हम देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है. बट डिस्पाइट दैट लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया रिमेन्स अ फेलियर. 56% ऑफ द हाउसहोल्ड अभी भी है जिनके पास 0% एग्रीकल्चरल लैंड है. हाउसहोल्ड की मैं बात कर रहा हूं. तो लैंड ओनरशिप इज स्टिल वेरी मच नॉट यूनिफॉर्म. इट फेल्ड. ऑन द अदर हैंड, ग्रीन रेवोल्यूशन. नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन का जो एम है टू मेक द एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल. अब जहां वर्ड प्रॉफिट आता है तो विच आइडियोलॉजी विल कम इन? कैपिटलिज्म. दैट मींस ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क, आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है. मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, सरप्लस वैल्यू. इंटरेस्टिंगली लैंड रिफॉर्म फेल्ड बट ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया. दिस फर्दर प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है, क्योंकि पहले लेटेस्ट से somebody is having 100 acre, somebody is having 1 acre, मैनुअल लेबर से वो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, डिफरेंस है. नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज कम. अब ये इंसान हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड यूज करेगा, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स खरीदेगा, ग्राउंड वाटर इरिगेशन, कंट्रोल इरिगेशन यूज करेगा, isn't it? He can get loan also because इनके पास ठीक ठाक जमीन है. ये इंसान सोचेगा क्या एक एकड़ के लिए मैं हाई यील्डिंग वेराइटीज लाऊं, ट्रैक्टर क्यों ही खरीदूं मैं 1 एकड़ के लिए, ठीक है, क्यों ही मैं एक बोरिंग करवाऊं जस्ट फॉर 1 एकड़. हिज प्रोडक्शन विल बिकम 2-fold 3-fold. इसका उतना ही रह जाएगा. प्रॉब्लम क्या होगी? इन्होंने ओवर प्रोड्यूस किया, ओवर प्रोडक्शन हुआ, प्राइसेस विल क्रैश, कम डाउन. ही विल मैनेज. क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 गुना प्रोडक्शन किया है.
बट इसका भी जो प्रोड्यूस है पीपल विल बाय एट द सेम रेट नो. तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज दैट देयर डिफरेंस विल इंक्रीज. So in a way, जैसा capitalism करता है, that it increases the difference between haves and have-nots. The solution to this was कि इंडिया में लोग cooperative farming समझ जाते हैं कि if 100 people या फिर 50 people with 1 acre ये साथ में cooperative farming करते हैं, तो rather than buying 50 tractors, they can buy 10 tractors, उससे काम हो जाएगा. So resources will be optimized, जैसा कि सोवियत यूनियन में लोगों ने किया. But unfortunately, people in India were not able to understand what a cooperative farming is. उन्हें लगा कि फार्म साथ में लेके जाएंगे, हमारे हाथ से ही ओनरशिप चला जाएगा. And that's why cooperative farming failed. If at all it has been successful in some part, it has been in Maharashtra and to some extent in Gujarat. Otherwise, it did not succeed. तो इससे क्या हुआ है? Now, these people, अब इनको क्या लिखेगा? इसका आउटकम क्या होगा? They are not having a profitable agriculture. इनके पास दो ऑप्शन है. Either they will take up arms. West Bengal नक्सलबारी started. कि यदि सरकार आपको आपकी जमीनें नहीं दिलवाएगी तो it will be through violence. और जो आपके पास 1 एकड़ है बेच दो. आपके पास once you have sold the land, दो ऑप्शन है. आप जाके मुंबई दिल्ली में फैक्ट्री में काम करो. There's a difference. इसको मार्क्स सेज की प्रोलेटराइजेशन होता है कि कल तक आप खुद के ओनर थे. 1 एकड़ में भी आप जमीन खेती करते थे. You are the owner of the self. But now you are going to work for somebody else. You are a worker class now. या फिर you will go and work in green revolution areas, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में जाके हरियाणा में आप काम करेंगे. एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं. But now you are working there. And that's why I said that these two events, they remain the most important socio-economic political event of our country. These are the factors which has helped in the breakdown of Congress system. ठीक है. चौधरी चरण सिंह जैसे नेता यदि आगे आ रहे हैं, किसान नेता है. Why? Because of these things. Because politics entered there. Green Revolution, interestingly, it is based on capitalist philosophy, but it was driven by the state. State ही तो सारा कर रहा है. तो यदि आपको पता चले कि state is that powerful, you would want a person from your caste, your religion, your region to be in the agricultural ministry, and therefore you would support anybody who is contesting the election. So ये दो event थे, उन्होंने Indian politics को completely change कर दिया. If at present OBCs are so dominant in Indian politics, ऐसा कहा जाता है कि in India you cannot form government without OBC. Number है ना, 52% number है. So they are the indispensable community of the Indian politics. Without them, in fact, upper caste has been called as a pampered minority. Why? Because 15% है, but still they are dominant till now. अभी लोकसभा का भी आप देखेंगे तो the OBC's representation is also 26% and upper caste representation is also 26%. यानी 15% लोग 26% सीट लेके बैठे हैं, OBCs 52% 26% लेके बैठे हैं. But the direction is in favor of the OBCs. ठीक है. Why? And why? From where this OBC power is coming? It is coming from Green Revolution. Those OBCs who are the land owning sections. योगेंद्र यादव इसी चीज को फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज बोलते हैं. ठीक है.